अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। यही नहीं, अभी हम 1500 जहाज का ऑर्डर और प्लेस करने वाले। अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी जो इकोनॉमी के लिहाज से यूके को क्रॉस कर चुका है। हाँ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अभी वो अगर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से तो इनका भी उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास जितनी इकोनॉमी है उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन बनती भी है। आप जाके अगर आप यूएनओ की ही रिपोर्ट जाके देखें तो आपको ये सारे स्टैट्स मिल जाएंगे वहाँ पे कि इंडिया की कितनी जो पॉपुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब एयर इंडिया ने इन तीनों देशों की कंपनीज को, बोइंग, एयरबस और रोल्स रॉयस, इन तीनों कंपनीज को ऑर्डर दिए हैं 500 प्लेन्स के, जिसमें से 470 एयर इंडिया खरीदेगा और 30 लीज पर लेगा। ये पूरी की पूरी डील का जो साइज है वो $100 बिलियन है। अब इसकी वजह से इन देशों में ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट भी आ रही है। इसकी वजह से इन तीनों देशों के जो प्रमुख हैं वो भारत की तारीफ भी आजकल खूब मक्खनबाजी कर रहे हैं। इसकी वजह से जो दुनिया भर की अलग अलग एविएशन इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज हैं, एयरलाइंस हैं, वो भी चिंतित पड़ गई कि अगर ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है एयर इंडिया में, तो जो एयर इंडिया कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, मर गया था पूरी तरीके से, ना उसमें जो एयरप्लेन होता था वो बहुत अच्छा होता था, ना कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट था, ना कोई लग्जरी थी, ना ही उनकी टाइमिंग अच्छी थी, ना ही उनकी सर्विस, वो सब चीज़ें लग रहा है बहुत ही बेहतर फिर से होने चली जा रही। जैसे कभी जमशेदजी टाटा के ज़माने में एयर इंडिया का डंका बजता था, आज ऐसा लग रहा है फिर से वैसा ही कुछ होने जा रहा है। टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं, वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स। लेकिन ये है ना कि उसकी पॉपुलेशन जितनी भी ज़्यादा हो जाती है, उसमें अगर आप बात करते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आवाम है, जो उनकी जनता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी, इंडिया की जो पॉपुलेशन अगर बढ़ती भी है ना तो वो इंडिया के लिए फ़ायदा ही है। आबादी बढ़ने के जो है वो उससे ऊपर जाने से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आया आपकी इकोनॉमी इसको सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें, इंडिया एक गरीब मुल्क है, अमीर तरीन नहीं है। जबकि चाइना जो है ये अमीर तरीन मुल्क है और उसने इतनी तरक्की की है। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको सहूलतें भी दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है चाइना में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन राइटर्स की हम पढ़ते हैं, हमें जो सन 1990 में बुक्स पढ़ाई जाती थी वो अभी 2020 में पढ़ाई गई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंडियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जाए ना किसी भी कंट्री में जाते हैं, चाहे आप यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या दुबई में चले जाएं, तो आईटी फील्ड में सब के सब ऑफिसर्स जो होंगे, इंजीनियर्स जो होंगे, वो इंडियंस होंगे। हो सकते हैं अब फ़ायदे हो सकते हैं अगर आबादी के बढ़ने का, तो अगर उसको ठीक से यूटिलाइज़ किया जाए। आप देखें कि आईटी के सेक्टर में जो उनका आईआईटी है वो सबसे आगे जा रहा है। तो उसके अलावा अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखें, अगर हम गूगल को देखें, अमेज़ॉन को देखें या दूसरी जो भी बड़ी कंपनीज़, तो उनमें सीईओ इंडिया की हैं तकरीबन। उनके रिसोर्सेज ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी ग्रास रूट लेवल पे जाके पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो वो आपको उनकी आबादी के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करे, वो आपको बहुत कम मिलेगी। तो अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए चाइना से, तो मेरे ख्याल से चाइना बहुत ही आगे डेवलप कर चुका है। क्योंकि अगर आज की दुनिया में देखा जाए कि दूसरे नंबर पे जो पावरफुल कंट्री है वो चाइना ही है, जो यूएसए से भी लड़ रहा है कि मैं आगे पावरफुल बन जाऊं।
तो अब इंडिया को अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि अगर इंडिया इसको ठीक से यूटिलाइज ना कर पाया तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भूख आ जाएगी। ठीक है, नुकसान हर मुल्क को होता है जो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो चाइना में जब पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। तो वही फैमिली प्लानिंग इंडिया वाले भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया के पास वैसे तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से तकरीबन कोई 7 गुना ज़्यादा ही उनका एरिया है, तो उनकी आबादी भी उस हिसाब से है। लेकिन इंडिया को इतना नुकसान नहीं है जितना चाइना को था। तो ये ज़्यादातर ये है कि वहाँ आबादी जब बढ़ रही है तो अगर इंडिया उसको यूटिलाइज़ करे अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ेगा। तो बस यही फ़वायद हैं कि अगर उसको ठीक से यूटिलाइज़ करना आ जाए, इंडस्ट्रीज़ लगा दी जाएँ उधर। आप अगर देखें, अगर यूके वगैरह में उनकी आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज देखें तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उस हिसाब से प्रोवाइड करने में फेल है। आप देखें इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो है वो भी नहीं मिल रहे। वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं यूथ फेस्टिवल में, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं जिससे उनकी जो यूथ है वो आगे ज़्यादा जा रही है। तो वो अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर लेंगे, इससे इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो एक इकोनॉमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग एक नेशन है और दूसरा एजेंडा वाइज भी स्ट्रॉन्ग है। अभी ग्लोबली जिस हिसाब से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन को आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में फेल हो जाएंगे। वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, आईटी फील्ड में या दूसरी बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है जो जिनमें वो अपनी पॉपुलेशन को इस तरह यूटिलाइज करेंगे उनको आगे फ़ायदा हो, इकोनॉमिकल भी और दूसरा पॉलिटिकल और दूसरा जो उनका एसेट वाइज रिजर्व वाइज होता है वो। हमें जो है वो नज़र ये आता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उनके पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप जाके उनकी लो एरियाज़ में जाके देखेंगे तो उनकी उनके पास उस तरह से क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर उनकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो आईटी फील्ड में ज़्यादा आगे हैं, हमें जो इतना है कि वो इतने आगे हैं आईटी में हमसे कि हम जो बुक्स पढ़ते हैं आगे प्रोग्रामिंग में जाके या लैंग्वेजेस में जाके, जावा हो गया, C++ हो गया, तो वो हम इंडियन राइटर्स की पढ़ते हैं। जब चाइना में वो बच्चा पैदा होता है तो उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई शुरू से होते हैं, जबकि इंडिया की आबादी जो बढ़ती है तो इसके तकरीबन 70% गरीब लोग हैं, बहुत जो निचली सतह पे रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, और आबादी उन्हीं की वजह से बढ़ रही है। तो उनके भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक वो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इसी की वजह क्या है कि वहाँ के एक तो दूसरे कुछ भी मसाइल भी हैं उनके अपने हैं और आबादी का बढ़ना भी है। तो अब देखें नुकसान तो मैंने बता दिया, क्योंकि उनके जो यंग जनरेशन है वो उनके लिए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आईटी में इतने आगे जा चुके हैं कि वो आईटी से हम रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अभी $563 बिलियन उनकी इकोनॉमी हो चुकी है, रिजर्व उनके हैं। तो इससे यही है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो काम को आज तो कुछ करते ही नहीं है, बच्चे पैदा करना यही उनका काम है दिन रात बस, और उसी की वजह से इंडिया को ये ख़तरा है, ये वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन उससे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अपना इंडिया अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो आइंदा से वो तरक्की भी करेगा और अच्छा मुल्क बनेगा। जब से एयर इंडिया वापस उसकी घर वापसी हुई है, यानी कि टाटा ग्रुप जिस जमशेदजी टाटा ने चालू किया था वापस वही टाटा ग्रुप के पास पहुंचा है, उसके बाद से ही उसका नवीनीकरण, उसका बेहतरी के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी के बीच में इंडिया, यूके, फ्रांस और यूएस, इन चारों के बीच में एक डील होती है जिसमें इंडिया के एयर इंडिया ने ऑर्डर दिया है यूके, यूएस और फ्रांस की अलग अलग बोइंग, एयरबस और रोल्स रॉयस कंपनीज को। इसमें स्वाभाविक सी बात है, जो 470 एयरबस जो हैं, 470 प्लेन जो हैं वो खरीदने जा रहा है एयर इंडिया और 30 लीज पे लेने जा रहा है। अब बड़ी बात यह है, जो बाइडेन साहब तक ने इस पे अपना स्टेटमेंट दे दिया, अपनी टिप्पणी ये दी कि इससे यूएस के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे और ये पूरी पूरी डील का जो साइज है वो 100 बिलियन है। तो अमेरिका के अंदर इतने सारे, आपको याद होगा टाटा ग्रुप की एक स्टील मिल जो कि यूरोप की सबसे बड़ी स्टील मिल में से मानी जाती है, उसने अपनी फैक्ट्री बंद करने का निर्णय लिया था आज से कुछ साल पहले यूके के अंदर। तो यूके के अंदर स्पेशल सदन बुलाना पड़ा था, स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा था उनके संसद भवन का, इसलिए कि टाटा ये ना करे, अगर ये करेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी आ जाएगी।
इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इंडिया में लोग मरते थे, कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है नौकरी पाने के लिए विदेशों में। अब इंडिया दूसरी तरफ शुरुआत कर रहा है दूसरे देशों को एम्प्लॉयमेंट देना। हमारी वजह से, इंडिया के ऑर्डर्स की वजह से दूसरे देश में लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ और बदलेगी, धीरे धीरे इस चीज़ का और विस्तार होगा, तब ये चीज़ और भारत में भी इससे और रोज़गार उपजेंगे। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, शुरुआत छोटी होती है, वही शुरुआत आज हमको यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अब इस विशाल डील से चाइना के जैसे देश बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी बात होती है तो चाइना के पास ऑर्डर ना जाए तो चाइना ने जो चीज़ों में उसकी मास्टरी है, जिन प्रोडक्ट्स में, वो तो बनाता ही है। जो प्रोडक्ट उसने आज तक कभी बनाया नहीं है, बहुत उनका मार्केट में नाम अच्छा नहीं है, वो भी डील अगर उनके हाथ से निकल जाए तब भी उनको दुख होता है, क्योंकि वो अगर उनको आज ऑर्डर मिले तो कल के कल वो हफ्ते 10 दिन में बाकायदा पूरी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं उस चीज़ों की, और वो ऑर्डर नहीं मिलते तो ऐसे ही दुखी होकर रह जाते हैं।